तो गुजरात टाइटंस की बात करें, अच्छी खासी टीम है। पहले सीज़न में वो टूर्नामेंट जीते, दूसरे में फाइनल तक पहुँचे, तीसरा उनका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा। मे बी शायद हार्दिक पांड्या नहीं थे, मे बी शायद कुछ और वजहें थी। कारण जो भी हो, कुल मिला के एक फ्रेश सीज़न है और एक फ्रेश शुरुआत करना चाहेगी गुजरात। और पहला नाम जो कि रिटेनरशिप में या रिटेन जो लिस्ट है उसमें होंगे, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, शुभमन गिल का। एक अच्छे वेल नोन बैटर है, अच्छी क्लास है उनकी, बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर है और आईपीएल में अच्छे खासे स्टैट हैं इनके। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एबिलिटीज़ प्रूव कर चुके हैं। एक आप कह सकते हो कि अपनी जगह सीमेंट करा ली है इंडियन टीम में, फॉर्मेट कोई भी हो। इनफैक्ट अब वो उस कैटेगरी में आ गए हैं कि उनको रेस्ट दिया जाता है सीरीज़ के लिए, जैसे हाल में दिया गया। तो वो एक ऐसी एलीट लीग में भी धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। तो शुभमन गिल इज़ आई थिंक इज़ गोना बी द फर्स्ट नेम जो रिटेन होंगे। वेल ऑफ कोर्स शुभमन गिल जो है वो अब तीसरे नंबर के प्रबल दावेदार हैं इंडियन टेस्ट टीम के भी। और साथ ही साथ शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है गुजरात टाइटंस के लिए, और साथ ही साथ उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी, तो वो काबिल तारीफ है। और गुजरात टाइटंस में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि कैप्टेंसी क्या हो रही है, क्या, तो सेटल डाउन होने के लिए एक आध सीज़न लगता है। आईपीएल कोई ऐसी लीग नहीं है कि जिसमें आप आए और जीते चले जाएं। ये हो सकता है कि एक बार पहले हो गया और अपने इनॉग्रल सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने खिताब उठा लिया था, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन आपको समझना होगा कि उस समय जो कोर टीम थी गुजरात टाइटंस की वो बहुत बैलेंस्ड थी। अभी भी वो बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन जब अब रिटेनरशिप में होगी और वापस से टीम बनाई जाएगी तो उसमें शुभमन गिल के इर्द गिर्द टीम बनाई जाएगी। और बहुत हद तक राशिद खान के भी, जो कि हमारे दूसरे रिटेनर भी हैं। तो राशिद खान के बारे में बात करते हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द रीसेंट डेके, अफगानिस्तान के परफेक्ट ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेगी, जो कि इंडियन पिचेस को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से प्यार करते हुए, सहलाते हुए विकेट्स लेके जाते रहते हैं। और आईपीएल में तो उन्होंने एक टाइम पे ऐसा डर बैठा दिया था कि बैटर्स उनको मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। सुनील नारायण और राशिद खान ये आउट ऑफ द लीग बॉलर्स बन गए थे आईपीएल के। तो डोंट यू थिंक कि राशिद खान को चौथे नंबर पे फिर से रिटेन करने वाली ही होगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि 18 करोड़ में ही राशिद खान रुकेंगे, नहीं तो उससे कम में तो कोई बात नहीं बन रही है। हाँ देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच की बात है कि वो किस रिटेन वाली ब्रैकेट में, विंडो में जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो रिटेन तो जाहिर है होंगे। अगेन जैसा बोला, राशिद खान एक वेल नोन नेम है वर्ल्ड क्रिकेट में। अफ़गानिस्तान को ग्लोबल मैप पे पहचान दी है एक तरीके से, अफ़गानिस्तान क्रिकेट को बदल के रख दिया है। और जिस भी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट मैच विनर हैं वो। और जब भी टीम की लिस्ट बनती है ना प्लेइंग 11 की, तो वो शायद पहला दूसरा नाम होते हैं जो टिक मार्क उनके नाम के आगे लग जाता है कि भाई ये तो है ही प्लेइंग 11 का हिस्सा। तो राशिद खान ऐसा नाम है। और अभी भी राशिद की इमेज वैसी ही है कि बैटर्स जो हैं ऑपोजिशन के, वो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया इनके 4 ओवर निकाल लो, उसके बाद बाकी बॉलर्स को टारगेट करो, क्योंकि इनको अगर टारगेट किया तो विकेट गए। तो राशिद खान की इमेज अभी भी वैसी है, इम्पैक्ट अभी भी वैसा है। इसीलिए अगर आप देखें, राशिद खान के आईपीएल में उतने विकेट्स हैं नहीं जितने शायद होने चाहिए। उसका रीज़न यही है कि आईपीएल में जितनी बाकी टीम्स हैं वो उनको बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलती हैं कि राशिद खान को विकेट नहीं देना है, और इसीलिए बहुत इकोनॉमिकल बॉलर हैं। तो चाहे वो कोई भी एंड हो, एटलीस्ट टीम की वो मदद ज़रूर करते हैं। और एक चीज़ और है कि राशिद एक वेल नोन बॉलर तो हैं ही, साथ में एक पावर हिटर हैं, गुजरात के लिए भी, अफ़गानिस्तान के लिए भी, उससे पहले सनराइज़र्स के लिए भी, और जो बाकी जो फ्रेंचाइज जो और टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी जो लोअर ऑर्डर में आके वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि 9 बॉल पे 20 मार दिए, 8 बॉल पे 25 मार दिए, वो एक टीम के मोमेंटम को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
तो इसलिए राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है और उनका तो रिटेंशन में होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। और पावर हिटर भी ऐसे हैं कि वो ऐसे शॉट्स मारते हैं जो टेनिस लीग में भी नहीं मारते हैं लड़के। वो पता नहीं कहाँ से टांगों के बीच से एक फ्लिक मार दिया जो कि छक्का जा रहा होता है। इट्स इनसेन व्हेन वी टॉक अबाउट राशिद खान एज अ बैटर एज वेल। तो अगली रिटेनरशिप जो कि होगी वो होगी साउथ अफ्रीकन प्लेयर की। एक ऐसा प्लेयर जो कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते हुए आया है और हमेशा लॉयल रहा है अपनी फ्रेंचाइजी से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिटेंशन की, जो कि साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर हो सकते हैं। डेविड मिलर एक, जैसा कि हम लोगों ने बोला राशिद खान शो शॉट मैच विनर, ऐसे ही डेविड मिलर हैं। अपनी टीम को, चाहे वो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हों या किसी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हों, हमेशा से ही अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेलते हैं। एक गजब के फील्डर हैं। साउथ अफ्रीका से हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो फील्डर तो गजब के होंगे। और ये ज़रूर ध्यान में रखने वाली बात है कि मिलर ने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जिता दिया था, ऑलमोस्ट। बस ये आप ये समझिए कि शायद भाग्य उनके साथ उतना नहीं था कि वो जो शॉट उन्होंने खेला हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और सूर्य कुमार का गजब का जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि कैच कर लिया उसको। वो चाहते तो बॉल को पीछे छोड़कर कैच ना करते, बाउंड्री बचा लेते, लेकिन तब तक वो मिलर गेम निकाल ले जाते। तो मिलर ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल हारी हुई बाजी को निकाल ले जाते हैं। वो बाजीगर टाइप के प्लेयर हैं जो हालांकि हार जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो वर्ल्ड कप हार गए लेकिन फिर भी हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही है मिलर, डेविड मिलर। तो श्योर शॉट मैच विनर। खैर वो तो जीता हुआ मैच आ रहे थे उस दिन तो। खैर हाँ, डेविड मिलर की अगर बात की जाए तो एक ऐसे बैटर जो कि कहीं से भी गेम चेंज कर देंगे। जब इनका आगमन, जो इनका क्या कहते हैं, एक अनाउंसमेंट था डेविड मिलर का कि मैं आ गया हूँ, वो था एक आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब मैच। उस टाइम पे पंजाब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी और तब आरसीबी ने 200 ऑड रन्स के ऊपर बनाए थे एंड he scored a century in that match पंजाब की तरफ से चेज करते हुए। एंड इन दैट मैच वी गॉट टू नो कि हाँ, मिडिल ओवर्स में भी हिटिंग हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने मारा, जिस तरीके से उन्होंने चिन्नस्वामी स्टेडियम को तितर बितर कर दिया था, पूरा रेड सी एकदम से ही शांत हो गया था। वो मैच था जिसमें पता चला कि हाँ, डेविड मिलर नाम का एक प्लेयर है जो कि रहने आया है एंड ही इज एट पार विद दिस लीग। अगले रिटेंशन के बारे में बात की जाए तो ये रिटेंशन भी अफगानिस्तान से आ रही है। एक मिरर इमेज जैसा कहा जा सकता है कि राशिद खान की, अगर राशिद खान राइट से डालते हैं तो नूर अहमद जो है वो लेफ्ट से डालते हैं। तो एकदम मिरर इमेज, अगर आप सामने खड़ा करें इन दोनों को और आप राइट करें तो वो लेफ्ट उठता है, तो एकदम मिरर इमेज सामने याद आती है। तो नूर अहमद एक ऐसी रिटेंशन जो कि अफगानिस्तान से शायद आए इस बार गुजरात टाइटंस के लिए। नूर अहमद, जैसा आपने बोला, मिरर इमेज हैं और होंगे भी, क्योंकि राशिद उनके आइडल रहे हैं। राशिद को ही देखकर उन्होंने बॉलिंग सीखी है और वैसी ही पेस पे बॉलिंग करते हैं, वैसी ही स्पिन कराते हैं, वैसा ही रॉन्ग डालते हैं। तो सारे वेरिएशंस भी वैसे ही हैं। और अगर ऐसी टीम जिसके पास राशिद खान है और एक तरीके से उसका एक लेफ्टी विकल्प है, तो आप सोचिए कि वो टीम कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात किस तरीके से यूज़ करती है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन कई बार बैठता नहीं है। 4 ओवरसीज़ वाली जो क्लॉज आ जाता है उसमें, क्योंकि मिलर भी खेलेंगे, राशिद खेलेंगे, उसके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं, तो उसमें किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे। तो ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ बात है कि नूर अहमद एक अच्छे प्लेयर हैं और एक राइजिंग स्टार तो हैं ही अफगानिस्तान के। और ख़ास तौर पे ऐसे मैचेस में जब गेम फंसा हो, और कई बार क्या होता है कि सामने वाली टीम, आप ये कह सकते हो कि एक राइट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ठीक ठाक खेल लेती है,
तो कहीं ना कहीं वो एक लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, तो ऐसे में भी वो एक फैक्टर भी आ सकता है इनके फेवर में नूर अहमद के। तो नूर अहमद आई थिंक इज़ गोना बी दैट नेम कि वो एक रिटेंशन लिस्ट में आ सकते हैं। तो नूर अहमद के बाद चलिए बात करते हैं अगले प्लेयर की, जिनका नाम है साई सुदर्शन। चाहे TNPL की बात हो, चाहे IPL की बात हो, इमर्जिंग इंडियन टीम की बात हो, साई सुदर्शन ने कांस्टेंट परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया के लिए और गुजरात टाइटंस के लिए भी, और तमिलनाडु जो टीम है वहाँ उनके लिए भी। तो साई सुदर्शन एक टॉप ऑर्डर बैटर, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, पिछले कुछ सीजन्स उनके अच्छे गए हैं IPL में। तो इन सब को देखते हुए साई सुदर्शन इज गोना बी दैट नेम। साई सुदर्शन की अगर बात करी जाए तो वो हर जगह जाके खेल रहे हैं और हर जगह खेल रहे हैं और वहीं पे रन्स भी बना रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम बन रही है या फिर आपकी दलीप ट्रॉफी की टीम बन रही है, वहाँ पे एक नाम हमेशा कांस्टेंट रह रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। कहीं पे भी अगर इंडिया की टीम बन रही है तो वो साई सुदर्शन का है। साथ ही साथ इस साल हमें लगा था कि रिसर्च करते हुए टाइम के शायद ये अनकैप्ड होंगे, लेकिन ये कैप्ड प्लेयर्स में हैं और इन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू कर रखा है। तो साई सुदर्शन विल बी अ ग्रेट नेम फॉर द रिटेनरशिप। एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो साई सुदर्शन विल ऑल्सो बी अ पर्सन टू वॉच आउट फॉर, अ की प्लेयर फॉर गुजरात टाइटंस दिस सीजन, क्योंकि उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखा दिए थे पिछले सीजन में कि क्या वो कर सकते हैं और क्या होने वाला है। चलिए तो अगली बात करते हैं, अगले प्लेयर की बात करते हैं। हम लोग ने कैप प्लेयर्स की बात कर ली इंक्लूडिंग साई सुदर्शन। बात करते हैं अनकैप प्लेयर की, और जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना हो, दोनों ही रीजन से। एक प्लेयर भी हैं और एक बॉलीवुड के सुपरस्टार भी हैं। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान अच्छे खासे नाम है इंडियन क्रिकेट में, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगेन ये भी तमिलनाडु से आते हैं और TNPL में अच्छा किया है इन्होंने, और तमिलनाडु के और जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी अच्छा किया है। शाहरुख खान इससे पहले पंजाब में थे। अनिल कुंबले जब पंजाब के कोच थे, या ये कह सकते हैं पंजाब के मेंटर भी थे, तब अनिल कुंबले ने बोला था कि शाहरुख खान उनको कायरन पोलार्ड की याद दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे वो क्लच प्लेयर हैं और गेम को निकाल ले जाते हैं। और IPL में भी उन पे भरोसा दिखाया गया है, उनको अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी जब वो ऑक्शन में गए हैं इससे पहले, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ को शायद वो तब प्रूव नहीं कर पाए। थोड़ा सा हालांकि पिछला सीज़न में उनकी ऑयलिंग उन्होंने करा ली है और क्लच वच अब काम कर रहा है अच्छे से, गियर भी लग रहे हैं, अब तो सीधा 4th 5th गियर पे बैटिंग कर रहे हैं, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया भी जाता है। तो पिछला सीज़न उनका ठीक गया था और TNPL का भी ठीक गया था। तो ऐसा ये सब देखते हुए, सब फैक्टर्स को देखते हुए शाहरुख खान एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन कर सकती है गुजरात की टीम। शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान एक पावर हिटर के रूप में आए थे, और साथ ही साथ एक मैच अगर याद हो सबको, जो सैयद मुश्ताक अली का मैच था, या मेरे ख्याल में मैं अगर सही हूं तो एक T20 मैच था डोमेस्टिक सर्किट का, नेशनल लेवल का, जिसमें तमिलनाडु को आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे और उन्होंने छक्का मार के वो ट्रॉफी तमिलनाडु के नाम की थी। जहां से जब अगले साल ऑक्शन टेबल्स पे उनका नाम गया तो एक बहुत ही एक्सटॉर्शनेट प्राइस पे उनका नाम जो था वो आगे आया, जिसमें प्रीति जिंटा का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित वीडियो भी था कि वी गॉट शाहरुख, जब वो आर्यन खान को देख के बोल रही थी। अ पावर हिटर जिसके पीछे हर टीम जाना चाहेगी इस साल भी, एक ऑलराउंडर, ठीक ठाक ऑलराउंडर, लेकिन डाउन द ऑर्डर बैटर, जिसके लिए हर टीम, जैसे रिंकू सिंह हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में, वैसे ही वाउच करेगी शाहरुख खान के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि शाहरुख खान एक अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी से हटकर रिटेन होना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऑक्शन टेबल्स का कोई भरोसा नहीं है। तो गुजरात टाइटंस विल बी सेविंग हिम फॉर द अनकैप्ड रिटेनरशिप। बिल्कुल, शाहरुख खान को चाहेंगे वो लोग कि वो रिटेन करें।